इतना पुलिस का हम लोग को इतना हम लोग को डर दिखा दी है, गुंडागर्दी की दहशत की तो हद ही है। बोलते हैं कि लड़के भेजूंगी, इसको उठवाऊंगी, उसको उठवाऊंगी, बोले पैसा वसूलने होएगा तो और तुम्हारे ऑर्गन बेच के पैसा वसूल करूंगी, धंधे पे लगा के पैसा वसूल करूंगी। बोले तुम लोग जानते नहीं है मैं कौन हूँ। जिनसे हमने पैसा लिए उसका शादी से पहले का नाम है वेर मुत्तू, जो एक मद्रासी है, और उसने मुस्लिम लड़के से शादी कर दी, उसका नाम है जैनब। इसने हम लोग को 20% ब्याज दर पे लगा के पैसा दी थी। स्टार्टिंग हम लोग ने उनसे 30,000 रुपये लिए थे, ठीक है। 30,000 का बढ़ते बढ़ते अमाउंट जो है 6 लाख रुपए गया, जिसमें मेरी मम्मी ने उनको कभी 50,000, कभी 30,000, कभी 20,000 करके ऐसा थोड़ा थोड़ा दे के मुद्दल क्लियर किए थे। लेकिन ये औरत इतनी बेईमान है कि वो पैसा लेने के बावजूद भी उसने वो अमाउंट जो है वो 6 लाख में से कम नहीं करी, उसी में ऐड करके उसी का ब्याज दर पे ब्याज लगा के वो अमाउंट को आज उसने 13 लाख कर दी है। और वो पैसे के लिए आज वो हम लोग को इतना टॉर्चर कर रही है जान से मार। मेरी बहन जो है और उसके हस्बैंड उसी के एरिया में रहते हैं, उन लोग को जान से मरवाने की धमकी दे रही है। हम लोग को बोलती है कि मेरा घर वाला जो है पुलिस वाला है, वो हम लोग को लाके माल देता है और बोलता है ये बेचो और पैसा कमाओ करके। इतना पुलिस का हम लोग को इतना हम लोग को डर दिखा दी है, गुंडागर्दी की दहशत की तो हद ही है। बोलते हैं कि लड़के भेजूंगी, इसको उठवाऊंगी, उसको उठवाऊंगी, बोले पैसा वसूलने होएगा तो और तुम्हारे ऑर्गन बेच के पैसा वसूल करूंगी, धंधे पे लगा के पैसा वसूल करूंगी। बोले तुम लोग जानते नहीं है मैं कौन हूँ। जब तक मेरा आदमी मुंबई में था तब तक मैं एक नॉर्मल इंसान थी। मेरा आदमी अभी बाहर गांव चला गया तो अभी एक मैं खुला साउंड हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आरसीएफ चौकी जो है ना मेरे नाम से कांपती है। बोले तुम लोग जाओगे ना आरसीएफ चौकी में तो बोलते आपका कंप्लेंट नहीं लेंगे। और बोले तुम्हारा क्या, बोले काली बस्ती का कोई भी केस जो है आरसीएफ वाले बोले लेते नहीं है, बोले उतना डरते हैं, बोलते आरसीएफ चौकी वाले वो काली बस्ती से। और उसका ना एक इंडिविजुअल, वो उसका अकेले का पैसा नहीं है, उसके पास कोई लाइसेंस नहीं है। उसने वो पैसा दूसरे से 3%, 4%, 5%, 6% ऐसा ब्याज पे उठाई है और वही पैसा हम लोग को 20% से उसने दी है। और जिससे उठाई है ना, अभी हम लोग को उनका डर दिखाती कि उन लोग का जो है पुलिस में बहुत पहुंच है, उन लोग का लाइसेंस चलता है, उन लोग का हफ्ता जाता है, आरसीएफ में हफ्ता जाता है, तो तुम लोग हम लोग का कुछ नहीं उखाड़ सकते। इतनी दहशत कर दी है कि आज हम लोग हमारे घर में सेफ नहीं है। कभी भी ऐसा लगता है मेंटल स्थिति हम लोग की ऐसी हो गई है, कभी खुद को मार लो या अपना जाके कहीं पे जान दे, तो ऐसी आज स्थिति उसने हमारे लिए क्रिएट करके रखी है। घर से बाहर निकलते अरे लोग ने इतना पैसा लिया, जबकि हम लोग ने इतना पैसा लिया ही नहीं है उससे। हर जगह पे हमारी नाम की बदनामी करके रखी। अभी लास्ट हमको दे देते कि तुम्हारे रूम वाले के मालिक के पास जाएगी, तुमको फुटपाथ पे लेकर आएगी। भाई हम लोग इतने परेशान हो गए हैं। हम लोग पैसा देने के, हम लोग की नीयत है पैसा देने की, लेकिन जितना हमने लिया हम उतना ही देंगे, उससे बढ़कर पैसा हम नहीं देंगे। बस हम लोग से यही, इसके लिए यहाँ पे आने की हम लोग की एक वजह है कि अभी हमारा जो काम धंधा जो है वो थोड़ा ठंडा पड़ गया, इसके वजह से ब्याज रुक गया था। इसके लिए ये सिचुएशन जो है क्रिएट हुई। तो अभी हम चाहते हैं कि ब्याज रुका दे, जितना भी जो भी पैसा है आपका वो एक फिक्स अमाउंट दे के हर महीना लेके आप अपना मुद्दल क्लियर करो। ये है ना कि ब्याज भी लो और मुद्दल भी लो। उसको ना 20% की इतनी आदत पड़ चुकी है ना, वो 20% कमाने के लिए कुछ भी कर सकती है वो औरत। इतनी वो मेंटली खुद को प्रिपेयर कर रही है कि मैं इनको इतना गिराऊं, उसको ये करूं। हमेशा धमकी देती है मैं तुम्हारे रिश्तेदार के घर पे जाऊंगी, दरगाह के जो बड़े हैं उनके पास जाऊंगी, जहाँ पे हमारे रिश्तेदार है वहां पे जाके हमारी बदनामी कर रही है। हमारी बदनामी करने से या हमारे जान देने से उसका पैसा मिलने वाला है क्या? जो भी है एक फिक्स अमाउंट बांध ले भाई। तुम्हारे उसको हम लोग क्या ब्याज रुका, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा करके मुद्दल देते, तो बोलती ब्याज नहीं रुकेगा। कभी हम लोग पैसे के इंतजाम के लिए घर से बाहर निकलते हैं। छोटी बच्ची मेरी भांजी घर में अकेले रहती है, बार बार धमकी देती कि उसको उठवा दूंगी, तुम्हारे बाप को उठवा दूंगी, ये लड़के भेजूंगी मारने के लिए, तुम्हारे जीजा का हाथ पैर तोड़वा दूंगी, तुम्हारी बहन को जान से मरवा दूंगी, तुम्हारी बहन को बात रहती है उसके मुंह में, नंगा करूंगी, फाड़ डालूंगी। हम लोग का कोई सपोर्ट नहीं, हम लोग के घर में कोई आदमी नहीं, खाली सिर्फ मेरे आदमी है जो फ्रूट की गाड़ी संभालते, वो भी धंधा भी नहीं है, बराबर खाली केला है गाड़ी पे। केले के धंधे में क्या होएगा? हम लोग देने के लिए बोल रहे पैसा थोड़ा थोड़ा करके देंगे, लेकिन ये बोलती कि नहीं चारों को दे, 4 जन से लेके दिए, मेरा पैसा नहीं है, मैं 4 जन से लेके दिए। अभी आज अगर किसी को 10,000 दिए, किसी को 15,000 दिए, तो उसका मतलब कि रोजाना 10,000 15,000 तुम लाके ही दो हमको। बिना पैसा दिए तुम लोग घर पे जाओ मत, फिर छक मारो चाहे सुबह से। तुम अभी लास्ट धमकी दी है कि तुम लोग का जब पैसा नहीं आएगा मैं सीधा तुम्हारे रिश्तेदार के पास जाऊंगी, दरगाह के जो मुन्ना भाई उनके पास जाऊंगी,
ये 2 साल पहले जो भाई हमने लिए थे, तो उस टाइम पे हम लोग ने 30,000 रुपया लिए थे, ठीक है। फिर बाद में वो 30,000 रुपया 30,000 का वो 60,000 हो गया। जरूरत पड़ी हम 30,000 क्यों लिए थे, मतलब भाड़ा देने के लिए ये लिए रूम थे। के लिए लिए थे कि रूम का हमको डिपॉजिट देना था, और एक जो पुराना भाड़ा था 1 महीने का वो हमको क्लियर करना था, क्योंकि जो रूम हम लोग ने लिए थे उसने किसी से हैवी डिपॉजिट पे लिया था। तो वो हैवी डिपॉजिट का एग्रीमेंट खत्म हो गया, तो सामने वाले ने हमको क्या बोला कि अभी जो तुम्हारा जो मैंने जिनसे लिया ना, वो 1 साल का तुम्हारा रेंट एग्रीमेंट बनाने वाले हैं, तो वो रेंट एग्रीमेंट के को थोड़ा बहुत डिपॉजिट उनको देना पड़ेगा, तो इसलिए हमने उनसे पैसा लिए थे। बाद में मेरी अम्मी ने 30,000 जब अमाउंट जैसा जैसा बढ़ता गया, जैसा जैसा हमारे पास आता गया, हमने उनको थोड़ा थोड़ा करके मुद्दल भी दे दी। लेकिन वो औरत वो मानने को तैयार ही नहीं है कि हमने उनको पैसा दिए हैं। मेरे पास जो अम्मी ने दिए थे वो रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन जितना पैसा मैंने मेरे हाथ से कैश दी उसके पास मेरे पास रिकॉर्ड है। मैं ऑनलाइन पेमेंट भी करती हूँ, बैच का जो भी पैसा जाता है उसको ऑनलाइन जाता था, और 20% के हिसाब से उसको पूरा मेरे पास ब्यूरो है कि कितना पैसा हमने लिए है, उसको कितना हमने दिए हैं। इससे पहले भी अभी हम लोग ने बीच में तंग आके हम लोग आरसीएफ चौकी गए थे कंप्लेंट डालने के कितना लिए। पैसा टोटल आपने ले चुके हो और कितना दे चुके हो और कितना बाकी है अभी? उसके हिसाब से 13 लाख है, लेकिन हमारे हिसाब से ज़्यादा रहेगा तो 4 से 5 लाख रुपया हम लोग देने का है। देने का है, ओके। तो अभी आप लोग क्या बोल रहे हो, पैसा नहीं देना है आप पैसा लोग? नहीं, हमें पैसा देना, हमको पैसा देना है। हमें देना है, क्योंकि भाई पैसा हम देना है, देखो हमने लिए, हमको देना हमने है लिए पैसा। हमको देना है, लेकिन लेकिन ये रुकने को तैयार नहीं, ब्याज नहीं बंद करने ब्याज के लिए नहीं तैयार बंद कर रही है, ना है। थोड़ा थोड़ा लेने को तैयार तैयार है। है। बोलती देव थोड़ा थोड़ा, लेकिन चारों को देव, चारों को मैं बोली एक साथ में देने महीने नहीं में 2 आएगा। लाख 3 लाख रुपया वो इकट्ठा मांग रही है। तो भाई सोचो, हम लोग का अभी हमारा धंधा पानी भी एकदम बंद पड़ा है, तो आप हम क्या कैसे काम दें? करते हैं? मेरा है ऑनलाइन जो है, मैं थोड़ा बहुत स्टेट एजेंट का के अंडर में काम करती हूँ, रूम सेलिंग का। तो जो भी कमीशन पे आता है मेरा, उसी पे मेरा घर चलता है, मेरे फ्रूट स्टॉल पे घर। तो जो भी ब्याज का पैसा था हम इसी इनकम की सोर्स के थ्रू ही हम लोग दे रहे थे। लेकिन अभी दिसंबर महीने से थोड़ा काम धंधा स्लो चलने की वजह से उसको ब्याज हम लोग ने प्रॉपर दे नहीं पाए थे। इसके वजह से अमाउंट जो है उसने घुमा घुमा के चक्रवृद्धि ब्याज लगा लगा के आज उसको 13 लाख बता रही है। लेकिन हम लोग क्या बोल रहे हैं, जितना एक्चुअल है तू उतना लेना, हम लोग हमारी देने की नहीं है। तो तुम ब्याज रुका दो, हर महीना एक अमाउंट बांध दो कि हर महीना आप इतना दे दो। फिर चाहे वो क्योंकि पहली बात तो हम लोग को ग्रुप से पैसा लेके दी है वो हमको नहीं मालूम था, हमको उसने बताया भी नहीं थी कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं दूसरे से दिला रही हूँ करके। अगर मालूम रहता तो हम आगे बढ़ते ही नहीं ये चीज़ में। अभी जब उसका पैसा नहीं देने को हो रहा, सामने वाला उसको उससे गाली गलौज कर रहा है, तो वो सारे को हमारे घर पे भेज रही है। और उन लोग के कांटेक्ट ऐसे हैं ना कि उन लोग को सुपारी किलर है, उन लोग कुछ भी कर सकते हैं। एक ने तो अपने मुंह से कबूल किए कि हम लोग सुपारी किलर है, हमारे कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं पूरे, इसमें हमारा हफ्ता जाता है करके। खाला क्या बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे कि जिस तरीके से आपको टॉर्चर करा जा रहा है? टॉर्चर तो बहुत बहुत टॉर्चर। बोलिए जब पैसा तुम्हारा नहीं आएगा मैं सीधा तुम्हारे रिश्तेदार के इधर जाऊंगी, तुम लोग को बेइज्जत करूंगी, तुम लोग को घर से बाहर निकालूंगी। हम लोग भाड़े से रहते, तुम लोग को घर से बाहर निकालूंगी, तुम्हारा सामान बाहर रखूंगी, तुम लोग को फुटपाथ पे भीख मांगने लगाऊंगी। हम लोग मैं कितना बोली, मैं बोली ब्याज रुका दो, हम लोग थोड़ा थोड़ा करके देंगे, जितनी पूरी अमाउंट तुम अभी बता रहे उसका हम लोग हर महीना थोड़ा थोड़ा करके देंगे। तो बोलती थोड़ा चारों को भी देना पड़ेगा। मैं बोली चारों को एक साथ में नहीं होगा, किसी एक को होएगा देने के लिए। नहीं सुन रहे, हो गया? अच्छा, बस हमारे लिए कुछ मदद करो बस। जिस तरीके से वो जो जैनब नाम की जो लड़की है दहशत बना रही है, वहाँ इतनी पे- दहशत बनाई कि नहीं, पूछो तो मत। पुलिस में किसी ने अभी तक की शिकायत की नहीं उसके ऊपर? उसके बारे में मालूम नहीं, लेकिन हम लोग ने शिकायत किए थे, 2 बार उसको कॉल गया लेकिन वो आई नहीं। और बार बार वो बोलती है, अभी अब हमारे अभी हम सामने लोग को बोली, तुम लोग पुलिस स्टेशन में जाके क्या किए? बोले पुलिस वाला क्या मेरा उखाड़ा? बोले जाओगे तो आसिफ में हम लोग मेरा केस ही नहीं लेंगे। आसिफ वाले बोले वैर मुत्तू के नाम से बोले कांपते, उसका शादी के पहले का नाम वैर मुत्तू है। तो बार बार वही बोलती जाके पूछना वैर मुत्तू कौन है काली बस्ती की। बोलते आसिफ वालों को पूछो, आसिफ वाले बता देंगे तुमको। अभी पुलिस प्रशासन से क्या मांग करेंगे आप? पुलिस प्रशासन से यही मांग करेंगे कि जो हम लोग ने कंप्लेंट लिखाई है उस पर एक्शन ले और कुछ ना कुछ एक सोल्यूशन बीच का रास्ता निकाले। और हम लोग को प्रोटेक्शन, क्योंकि हम लोग को जान माल का खतरा है उसे, क्योंकि वो कभी भी आदमी में भेज सकती है, घर पे कुछ भी कर सकती। वो मेंटली हम लोग को इतना टॉर्चर कर ली है कि नहीं बोलेंगे तो भाई अभी कल ही मेरे दिल में रात को ख्याल आया था कहीं पर जाके मैं सुसाइड कर लूँ करके। घर में एक निवाला हम लोग सुकून का नहीं खा सकते, यही दहशत में जीते। अब भी वो आएगी, अभी किसको लेकर आती है,
किसको लेकर आती है। कभी मेरे अब्बा बाहर रहते हैं गाड़ी पे, मेरी भांजी जो है क्लासेस वगैरह जाती है, कभी उसको नहीं उठवा ले। इतनी दहशत में आज हम लोग अभी जी रहे हैं। यानी वो काली बस्ती का जो नाम जो लोग दहशत है, वो पूरी काली बस्ती का दहशत हमारे मिली है। कि अभी बोलती है कि अगर कुछ भी नहीं होएगा तो जो 4 लोगों का ग्रुप जो जमा के लाइए ना, वो लोग पूरी काली बस्ती उठा के तुम्हारे घर पे लेकर आएंगे। बोले कौन है वो 4 लोग? कौन है? कौन है उसमें? उसको नाम सब मालूम, वो सब नाम उसको ही मालूम है, हम लोग को मालूम नहीं। सिर्फ इतना मालूम है कि ये 4 लाख लोगों को खड़ा कर दिए कि इतने इतने लोगों का पैसा है। नाम हम लोग भी नहीं जानते और नाम उनको कभी देखे। वो 4 लोगों से उसने जो है कम ब्याज पे लेके आप लोगों को हाँ, 20% से दी है। और ये ज़ैनब जो है, इसके पास लाबी में भी, अभी भी मैं बोल रही हूँ, पहले भी मैंने बोला था कि इसके पास ब्याज से पैसा देने का लाइसेंस नहीं है। इतना पुलिस का हम लोग को इतना हम लोग को डर दिखा दी है, गुंडागर्दी की दहशत की तो हद ही है। बोलते हैं कि लड़के भेजूंगी, इसको उठवाऊंगी, उसको उठवाऊंगी, बोले पैसा वसूलने होएगा तो, और तुम्हारे ऑर्गन बेच के पैसा वसूल करूंगी, धंधे पे लगा के पैसा वसूल करूंगी। बोले तुम लोग जानते नहीं है मैं कौन हूँ। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।